हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर से एक नई फ्रेश रीडिंग के साथ, और वो जो रीडिंग होगी वो होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो एनर्जी में बोलना क्या हो जाता है। तो चलिए, जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज ना करें किसी भी चीज़ को, ठीक है? तो देखते हैं कि जो भी आपके माइंड में पर्सन है, यहाँ आपको ज़्यादा कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है। एक से ज़्यादा रिलेशन आपके पास भी होता है, एक से ज़्यादा रिलेशन उनके पास हो सकता है। दोनों मैरिड होंगे, कोई एक मैरिड होगा, कोई एक सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी हो सकते हैं। लव के लिए दे सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, कहीं भी ट्रायंगल सिचुएशन हो, आपके पार्टनर एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में हो तब भी आप देख सकते हैं, ठीक है? आप अगर एक सिंगल है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगर दूसरे दो रिलेशनशिप में है तो आपको कहाँ देखते हैं, आपके लिए क्या वो सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, कैसी एनर्जी है, आपके लिए चेक करेंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, डिवाइन टैरोट के जो भी व्यूवर्स हैं कलेक्टिव्स, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि उस पर्सन के माइंड में डिवाइन टैरोट के जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में व्यूवर्स हैं या वो हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूवर्स के लिए, कैसी एनर्जी है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। उनकी इस वक्त की एनर्जी खुद की कैसी है व्यूवर्स के लिए, और व्यूवर्स के लिए कैसी है, दो चीज़ हमें बताएं। तो चलिए देखते हैं कि जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। बार बार बोल रही हूँ, बाकी इंटरटेन पर्पज से आप लोग देखिएगा, मूड मत खराब किया करें अपना, है ना? और कलेक्टिव है तो ज़रूरी नहीं है कि एक पूरी रीडिंग आपकी हो, कभी आपकी होगी, कभी किसी और की होगी, कभी 100% होगी, कभी होगी। इस वक्त बंदा बंदी जो भी है उनकी जो है पागलपंती बहुत है आपके लिए। पागलपंती अभी तक की एनर्जी में आए हैं, आप देखते रहिए, उनका नाम लेते रहिए, उनसे कनेक्ट करते रहिए। मैं भी कनेक्ट कर रही हूँ। आप काफ़ी हायर पावर में हैं, वो जानते हैं लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, स्वीकार करना नहीं चाहते हैं आपकी पावर को, आपकी मौजूदगी को। जब कभी भी आप उनके पास होते हैं तो उनको उड़ा के ले जाते हैं। उनके सराउंडिंग में आप होते हैं तो आपको देखने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे, जो उनको अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना? एक्साइटिंग गिफ्ट्स कुछ अगर आपने दिया है, या कुछ आपने अगर कुछ चीज़ें दी है तो वो काफ़ी है। अब उनको लगता है आपने कुछ कर करा के तो नहीं दी है, जो बार बार वो आपके तरफ खींचे चले आ रहे हैं। और हो सकता है उनकी भी चाहत हो आपको कुछ देने के लिए, ऐसा लग रहा है। एक और देख लेते हैं, इसमें कुछ और भी आया था। तो आपको इस बंदी ने यूज बहुत किया है, ठीक है? आप कहीं से भी ड्रेन होके आते होंगे तो आप इनका इंटरटेन पर्पस हो और पंचिंग पिल्लो हो, कहीं से भी कुछ भी भड़ास ला के निकाल देंगे, बोल देंगे। एज अ पार्टनर बोलते होंगे, पहले एज अ फ्रेंड बोलते होंगे, एज अ दोस्त बोलते होंगे। अब जो है, आप जो एक सुनने वाली मशीन नहीं होती है, जो सामने से कुछ भी बोले और आप सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। तो वो सोचते हैं कि आप उनकी इतनी सुनते कैसे हैं। आपका पास बहुत पेशेंस है, पावर है, और शायद अब आप उतनी तरीके से नहीं सुन रहे हो, उनकी नेगेटिविटी को आप नहीं ले रहे हो, नहीं एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो आपको अगर ऐसा है तो आपको कोई गिफ्ट दिलाना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को फ्रेश करना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं, कुछ हगिंग वगिंग ऐसा कुछ करना चाहते हैं, किशिंग विशिंग थोड़ा सा, ताकि आप थोड़ा सा उनके लिए सोचो, उनके तरफ आओ। कुछ एनर्जी को चाहते हैं कि कुछ ऐसी एनर्जी को, ऐसा गिफ्ट जिससे कि आप एकदम तरोताज़ा हो जाओ। और दो तरह की एनर्जी है, कुछ लोग आपको देना चाहते हैं, कुछ लोग व्यूअर से लेना चाहते हैं, ठीक है? और आप जो हैं हमेशा कहीं भी वो गिरे हैं, पिछले हैं, तो आप ऐसा आपका रिश्ता है कि आपने हमेशा उनको सहारा दिया है, ठीक है? जब भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, जब भी किसी किनारे पे आके फंसते हैं, तो सबसे पहले आपको याद करते हैं। ये कैसा रिश्ता है? अब देखेंगे कि उनकी अगर ऐसा रिश्ता है तो ये तो
माइंड वाली हो गई है ना। अब हार्ट से देखेंगे कि ठीक है, माइंड में ऐसा चल रहा है, हार्ट से ऐसा लगता है कि हल्के होते हैं, तो क्या कुछ जगह आपने बनाई है या ऐसे ही बाहर वाले ही हो। ठीक है, तो देखेंगे तो वाकई आप उनकी ज़रूरत बन गए हो। ठीक है, आप उनकी ज़रूरत है, उनकी कॉल लो, उनसे बातें करो, उनके टेंट्रम को जो भी है, नाज नखड़े को उठाओ, झेलो। ऐसा लग रहा है जैसे उनको आपके जैसा प्यार किसी ने नहीं किया है। देखो, तो हो सकता है आपसे मिले, फिर से मिलना चाहते हैं आपके साथ में, फ्लर्ट करना चाहते हैं, है ना, और आपकी एनर्जी को लेना चाहते हैं। अब पहले भी आते हैं, ड्रेन होके आपकी एनर्जी को लेके जाते हैं। तो अभी भी वही हाल है कि आप कुछ बोलो मत, रोको मत, टोको मत, वो जो भी करें करने दो। तो आपको एक क्लैरिटी लेना पड़ेगा यहाँ पे बहुत जल्दी, वरना ये व्यक्ति आपकी एनर्जी को ड्रेन करते रहेंगे। आपको एक क्लैरिटी ये लेना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम बार बार आते हो जाते हो, तो शायद आप उसमें आ भी रहे हैं उस पावर में कि ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि अब आप ऊब रहे हो, अब आप ऊब रहे हो। बहुत जल्दी आप जो है मूड बनाए हो इस टॉपिक पे बात करने के लिए, इसका एहसास उनको हो रहा है। ठीक है, अगर उनका फैमिली था, रिलेशन है, कुछ भी है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता था, और जिस तरह से आपके ऊपर आके दावा ठोकते हैं, आते हैं जाते हैं, तो आपने वही सोच रहे हैं यार पंचिंग पिल्लो, आओ मारो चले जाओ। केमिस्ट्री तो फील करते हैं आपके साथ में। जब कभी भी आप हटने लगते हैं तो ऐसा लगता है, आपको भी लगता है कि कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक पावर है कि बंदा खींचता है, खींचती है, और आपका अट्रैक्शन बड़ी कमाल का है। आप उनको खींचोगे ही खींचोगे। उनको ऐसा लगता है क्या है ऐसी बात कि आपको छोड़ना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, फिर भी आते हैं। हर बात आपसे ही क्यों कहते हैं, हमेशा आपकी तरफ ही क्यों आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अभी तक आपको भी रखे थे और अपनी फैमिली को भी रखे थे, और आपके सामने अपनी फैमिली को जैसे बोलते थे यार उसको ये चीज़ दिलवा के आता हूँ, आती हूँ, उसके नखड़े उठा लेता हूँ, उठा लेती हूँ, फिर आके हम बात करते हैं, ऐसा अगर कुछ हुआ है आप लोगों के साथ में, तो अगर उन्होंने आपको, आप जानते हो कि भाई उसकी फैमिली है या मेरी फैमिली है, या आप ऐसे, आपका एनर्जी है या उनका एनर्जी है, कि उसके बाद आके बात करते हैं, तो इस वक्त जो एक व्यक्ति आपको वो चीज़ सर्व नहीं कर रहे थे, किसी और को सर्व कर रहे थे, तो परमात्मा यूनिवर्स ऐसा कुछ करेंगे। अगर ये किसी पे बहुत ज़्यादा प्यार लुटाए हैं और आप वहाँ खड़े होकर देखते रह गए हो, और आप कुछ बोल नहीं पाए हो, कुछ कर नहीं पाए हो, आप देखते रह गए हो, इतना अट्रैक्शन, इतना प्यार उसके लिए, तो फिर मेरे लिए क्या हो सकता है। ये बंदा बंदी अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या किसी और को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आप एक ऐसे नॉर्मली दोस्त के तरफ आए होंगे, लेकिन अट्रैक्शन आप फील कर रहे हैं, है ना, और आपको लग रहा है, तो क्या करेंगे इसको भी हम देखते हैं। ठीक है, तो आप उनके लिए सपने देखने लगे हो कि क्या वो मेरे से वेडिंग करेंगे, इंगेजमेंट करेंगे, मैरिज करेंगे, कुछ ऐसा। अगर वो अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा चीज़ें को देते हैं, इसको हम इससे भी करेंगे। आपका अट्रैक्शन बहुत है उनके तरफ, बहुत ज़्यादा, उनका भी अट्रैक्शन है। कोई ना कोई कारण है कि कुछ भी होता हो, आप लोग सोचते हो नहीं मिलेंगे, दूर चले जाएंगे, फिर भी आके मिलते हो। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। तो ये आपके सोलमेट हैं। अब सोलमेट बहुत तरीके से होते हैं। ठीक है, चिल्ड्रेन, या तो आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं बचपन के, या दोनों के बच्चे होंगे, और बच्चे भी आप लोगों की रोमांटिक फीलिंग्स के बारे में, आपके बारे में, उनके बारे में, कहीं ना कहीं रिश्ते जो है खुलने लग गई है, खुलने लग गई है। तो अगर रिश्ते खुल रहे थे और आपके पार्टनर या आप में थोड़ी दूरियां आई थी, तो यहाँ पे वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, को डिपेंडेंसी हो गई है, और रोमांटिक फील करने लगे हैं, बच्चे भी जानने लगे हैं, और देखते हैं और क्या कुछ है, और क्या कुछ फील कर रहे हैं।
आपके लिए। तो अगर उनको बोझ लग रहा है, प्यार तो है, अगर प्यार तो है, गिफ्ट तो देना चाहते हैं, लेकिन अगर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नाम नहीं दे रहे हैं, तो अब उनसे रहा नहीं जा रहा है, अब उनसे रहा नहीं जा रहा है। किसी भी तरह का अगर उन्होंने वादा किया था, कुछ किया था, और अगर आप लोगों में किसी भी तरह का दूरियां आ गई है और आपने जो प्यार दिया था, जिस तरह से वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, जैसे मैंने पंचिंग पिल्लो बार बार बोल रही हूँ, तो आपने उनकी आदत ख़राब कर दी, आपने उनको मजबूर कर दिया है कि आप उनके बारे में सोचें। किसी भी दर्द को जब तक वो जो है आपसे नहीं बोलेंगे, फ़ोन में कहीं पे भी आपका लास्ट सीन नहीं देखेंगे, किसी तरह का डिस्टेंस है, तब तक उनको शांति नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा एक एनर्जी आ रही है कि आप इनमें चोट थे, अगर पेज की एनर्जी में थे, इनमें चोट थे, आपके तरफ प्रॉफिट तो देखो उनका है, सीधी सी बात है, प्रॉफिट उनका आपके तरफ है, इसीलिए आपके तरफ सोचते हैं। आज के डेट में कोई किसी की तरफ नहीं सोचता है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स तो सोलमेट हो सकते हैं आप लोग पिछले जन्म का, और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेल मेल फीमेल लोग भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको वाकई कोई गिफ्ट देना चाहते हैं ये। अगर आपका कहीं अगर आप वर्किंग में हैं, कहीं आपको कोई गिफ्ट मिला है, कहीं कोई आपको शाबाशी मिली है, कोई कप मिला है, किसी भी तरह का प्रमोशन हुआ है, किसी भी तरह का चीज़ें मिली है और आप शाइन कर रहे हैं, तो अगर इनको कल को तक बुरा लगता था, नहीं चाहते थे कि आप काम करो, और तो इनको लगता था ज़्यादा टाइम अगर आप काम करते हो तो उसी में चले जाते हो, इनके तरफ आपकी फीलिंग्स नहीं रहती है। तो जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, आपको खींचना उनको बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, उनको सर दर्द होता है अगर आप उनके तरफ ना बोलें, उनको इग्नोर मार के चले जाएं, उनसे बात ना करें। तो कोई एक प्रैक्टिकल व्यक्ति जो काफ़ी पैसे वाले हो सकते हैं, पावर पोजीशन में हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनको डर लग रहा है कि अगर आप लोगों के नो कांटेक्ट में हैं, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत बाती हुई है, किसी भी तरह का डिस्टेंस आया है, तो तुरंत डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि आप शाइन अप हो रहे हैं, आप जा रहे हैं, आपकी तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और इनको लगता है कि हमारा रिश्ता ऐसा है कि शायद परमात्मा ने बनाया है, सोलमेट जैसा कोई उनको अट्रैक्शन, कोई वाइब्रेशन उनको मिल रहा है। और बहुत लोग तो आप लोग अभी मिलने वाले हो या मिल रहे हो, है ना। बहुत लोग तो इतना वेट नहीं कर रहे हैं, बहुत लोगों का दिख रहा है वेट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लोग वेट ही नहीं कर पा रहे हैं, नहीं अभी चाहिए, अभी मिलना है। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी जो है काफ़ी है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। तो आप अगर बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो वो डर रहे हैं, खींच रहे हैं। आप अगर आ रहे हैं, अगर वो किसी तरह से रोक रहे हैं अपने आप को, या आप रोक रहे हैं उनसे, तो कि एक व्यक्ति को बहुत पेन है, या तो आपको होगा या तो उनको होगा, जैसे लगे वैसे ले लीजिएगा। या तो आप पेन से बहुत सफ़र कर रहे हैं, या तो वो पेन से बहुत सफ़र कर रहे हैं, या तो आप रजिस्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी को कि जब तक इस रिलेशन का नाम नहीं मिलेगा, कुछ ज़्यादा डीप नहीं होगा, तब तक हम बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाएंगे। या तो फेमिनाइन रोक रही है, या तो मेल रोक रहे हैं कि यार कुछ ना कुछ तो हो। तो ये एनर्जी यहाँ पे 22 वर्षा हो सकती है। ठीक है, और क्या आ रहा है? नई शुरुआत, परमानेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं किसी भी तरह का। देखो एक यहाँ पे क्या आ रहा है कि एकदम से मिलना जुलना हुआ, पहले से रिलेशन में धोखा खाए हुए हैं, एकदम से नए रिश्ते में नहीं आ जाएंगे। नए रिश्ते को पनपने में भी टाइम लगता है, थोड़ा पिछला रिश्ते का पेन रहता है, आपके तरफ से हो उनके तरफ से हो। ट्रस्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है कि पुराने रिश्ते से तो इतना मिल गया, अब इस रिश्ते का क्या, नाम वाले रिश्ते ने तो इतना दिया, बेनाम का क्या। तो यहाँ पे ये व्यक्ति अगर आपको नहीं देंगे तो भी ये मरेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो नेचर है, इनका जो भी चीज़ है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड है, इमोशन नहीं था इनके अंदर, इमोशन जाग रहा है, जाग चुका है। आपको काफ़ी महसूस करते हैं। अगर आप वर्किंग में हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो इनको और अपने फैमिली को बहुत अच्छे से आप मतलब क्या बोले हैंडल करते हैं। अगर तो आप
जॉब में है तो अपने जॉब को, घर को, इनको बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। इनके नखरे को, इनका जो एक सेल्फ सेंटर जो नेचर है, अहंकार है, घमंड है, लॉजिकल है, अगर कोई कोई चीज़ है तो इनको प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, बात को सुनते हैं, ठीक है, एविडेंस चाहिए इनको। और आप इनको बहुत अच्छे से हाँकना जानते हैं कि ये बंदे का वीक पॉइंट कहाँ है। आप इनके किसी भी उथल पुथल एनर्जी को कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है। कहीं पे भी हैं आप बात करें, आप इनसे देखिए, किसी पे बात करें, कुछ करें तो इस वक्त जो है तुरंत आप इनसे मिलना पसंद नहीं करते हो, लेकिन जब मिलते हो तो इनको आपको कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है। इनके प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना आता है। और इनके आप बहुत लोग जो यहाँ पे प्रोफेशन में ऐसे हैं ना कि चीज़ें वहीं तक आप लोग छोड़ देते हो, घर तक नहीं लाते हो, अपने तक नहीं लाते हो। इसके बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। घर तक नहीं लाते हो, अपने तक नहीं लाते हो। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत अच्छे से बैलेंस बनाते हो। और अगर मैरिड है तो अपने मैरिड लाइफ में, और एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में है तो उसमें बहुत अच्छे से जो आप मेंटेन करते हो, जो एक लाइन खींचते हो, ये देख के हैरान है कि आप ऐसे कैसे कर लेते हो। एक मतलब आप ना इनको मल्टी टैलेंटेड लगते हो, मल्टी टैलेंटेड। और एक जगह से ज़्यादा जगह आपके पास ऐसा सोर्सेस है, आप ऐसे कैपेबल पर्सन है कि आप बहुत ज़्यादा जॉब चेंज कर सकते हो। आपके ऊपर बहुत सारे लोग मरते हैं। और आप काफ़ी स्टाइलिश होंगे, फैशनेबल होंगे, माइंड भी आपका अच्छा है, खूबसूरत। देखो, कोई खूबसूरत होता है तो माइंड अच्छा नहीं होता है ना। कोई माइंडेड होता है तो उसके पास वो खूबसूरती नहीं होती है, लेकिन आपके पास दोनों का कॉम्बिनेशन है। और उसको कहाँ यूज करना है ये भी है। और आप ज़्यादा किसी से घुसते नहीं हो, ज़्यादा किसी का इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हो, अपने काम से मतलब रखते हो, ज़्यादा किसी की सुनते नहीं हो, सुनाते नहीं हो। तो ये जो एक रिजर्व वाला नेचर है आपका ना, ये भी जो है बहुत लोगों को कातिल बनाता है। और वो जो पर्सन है उनको ज़्यादा, जो जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनको कुछ ज़्यादा ही आप अट्रैक्ट करते हो। आपका ये नेचर जो आप रिजर्व रहते हो, रिजर्व रहना, आपको बहुत ज़्यादा किसी के बारे में ज़्यादा छानबीन नहीं करना, ज़्यादा खोज खबर नहीं रखना, और ज़्यादा स्पाई नहीं करना लोगों को। और जब ज़रूरत पड़ती है तो आप स्पाई भी करते हो, देखते भी हो, एविडेंस देख के बात करते हो कि ये तुम्हारा लो, ये चेक एंड मेट, मेरे से होशियारी मत दिखाना। इससे भी लोग आपसे डरते हैं। इससे भी कोई भी बात आपके साथ मैनिपुलेट करना, कुछ करना इनके ऊपर भारी पड़ रहा है, ठीक है। इनको लगता है कि आपका इन्फॉर्मर कौन है, कौन आपको इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो ये अगर क्रॉस रोड में होते हैं तो आप इनके रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति हो। और अगर आप क्रॉस रोड में होते हो तो आपको लगता है ये क्या ही देगा यार, ये तो पहले ही से ही ऐसा है, ऐसी है, तो ये मुझे क्या देगा। देखो, आप तो पहले ही आपको पता है आप वहाँ जाओगे तो देने के लिए जाओगे, एज ए गिवर जाओगे। आपसे यहाँ के भी बारे में पूछेंगे, वहाँ के भी बारे में पूछेंगे, यहाँ भी करेंगे, क्योंकि आप में वो बात है, आप में वो बात है, वो क्वालिटी है जो आपको, आप नहीं देखते हो, आपके वो देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो। आप अगर उनके साथ हैं तो उनका कोई प्रपोजल, उनका कोई अटका हुआ काम, उनका कोई लटका हुआ काम जो है जीत की तरफ ले जाता है उनको, मतलब एक फुलफिलमेंट की तरफ ले जाता है। उनका जो भी प्रोजेक्ट रुका हुआ है, काम नहीं हो रहा है किसी भी तरह का, तो आप उनके लकी चार्म हो। देखो, उनको उनका सपना पूरा हो जाता है, सपना पूरा हो, जो काम ख़त्म होने वाला होता है वो काम उनसे जब आप मिलते हो, मर्ज होते हो, तो आप उनको जीत की तरफ ले जाते हो। जहाँ कहीं भी उनका काम अटका है, लटका है, तो अगर आप उनसे दूर हो, नो कांटेक्ट में हो, कहीं पे भी हो, जॉब छोड़ के जा रहे हो, जैसा भी रिलेशन हो, तो इस वक्त जो है आपसे वो किस तरह से, सोचिए आप बेनिफिशियल हो उनके लिए, है ना। तो बेवजह का कोई किसी को प्यार नहीं करता है। कोई आप इस वक्त वो आपको स्पाई कर रहे हैं, आप उनको स्पाई करो ना करो, आपका इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड से बात कर रहे हैं। अगर किसी भी तरह का नाराज़गी है, कुछ है, तो एक टेबल पे आना चाहते हैं, थोड़ा बात करना चाहते हैं, आपकी नाराज़गी को ख़त्म करना चाहते हैं। किसी भी तरह का कार्मा था और आप लोगों ने वो कार्मा को पूरा कर लिया है, तो उनको लगता है कार्मिक था, कार्मा पूरा हो गया है, तो अब ये नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी। अगर आप, बहुत लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं, बहुत लोग शहर ही छोड़ दिए हैं, तो ये व्यक्ति जो है अब आपको सोलमेट की तरह देखते हैं, लवर की तरह देखते हैं। पास्ट लाइफ का लगता है कोई रिलेशन, कोई कार्मा, आप लोगों का पास्ट लाइफ में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तो जो भी आप लोगों का अगर किसी भी तरह का कुछ था, तो आप अपना प्यार, अपना चीज़ उनको नहीं दे रहे हो, तो ये चीज़ उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। फिर से चाहते हैं कि वही प्यार, वही कुछ हवस आ रहा है, हवस आ रहा है कि जो भी वो करते थे और आप उनको रोकते नहीं थे, आप उनको ना नहीं बोल पाते थे। ऐसा लग रहा है आप उनको ना नहीं बोल पाते थे। पूरी दुनिया से तो आप लड़ लेते थे, लेकिन उनके आगे सरेंडर कर देते थे।
तो कितने लोगों को ये रेडी आ रहा है, देखिए आप उनको सरेंडर कर देते थे। तो ये जो उनकी आदत है ना, बहुत अच्छा, आपकी जो ये आदत है ना उनको बहुत अच्छी लगती थी कि ये बंदा बंदी, किसी से कोई लेना देना नहीं, इतना सेफ गार्ड लेके चलना, रिजर्व रहना, और आपके पास आके हल्का हो जाना, आप जो चाहे जो बोले मान लेना, बहुत इजीली आपको हैंडल कर लेते थे आपके। तो इस वक्त लगता है कि उनको कि 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत यूज किए हैं, आपको धोखा दिए हैं, बेवकूफ़ बनाए हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ चुका है। और अब जो है आप उनसे कोई भी धोखा खाने के मूड में नहीं है। आपको कमिटमेंट चाहिए तो चाहिए, वरना निकलो। जॉब कर रहे हैं तो भी, रिलेशनशिप में है तो भी, अब आपको ऐसा लग रहा है कि देखिए, अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपना हक लेना आता है, अपनी बात बोलना आता है। तो इनको इनकी जगह दिखाते हुए आप नज़र आ रहे हो। और हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, आपको कोई रिश्ता है तो कोई और रिश्ता, जॉब है तो कोई और जॉब, कैरियर, आप इनसे छूटते हुए नज़र आ रहे हो, आप इनसे दूर जाते हुए नज़र आ रहे हो, आप इनसे कटते हुए नज़र आ रहे हो, इनकी बेचैनी बढ़ रही है। तो ये आपके करीब आना चाहते हैं, ठीक है, बहुत करीब आना चाहते हैं ऐसा लगता है, बहुत। लेकिन और क्या चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, और अभी क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के बारे में? नई शुरुआत बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग सोलमेट हैं, कोई एक सिंगल डिवोर्सी पर्सन है, सेपरेटेड है, या रिश्ते में नहीं चल रहा है, बच्चे हैं, पार्टनर नहीं है, तो वो आपके साथ रिश्ता करना चाहते हैं, बट आप नहीं चाहते हो। आप नहीं चाहते हो, क्यों नहीं चाहते हो? लवर आ गया, लवर। आपके साथ इन्होंने कुछ चालाकियां की है, चालबाजी की है, धोखा दिया है, कुछ झूठ बोला है, शायद इन्होंने अपने बच्चे के बारे में आपसे छुपाया है। आपके बच्चे के बारे में इन्होंने शायद आपसे छुपाया, उनके बच्चे नहीं थे, आपको बच्चा पता चला है। कुछ तो इन्होंने झूठ बोली है, कुछ तो चीटिंग किया है, कुछ तो झूठ बोली है। आपने इनको पकड़ लिया है, अब आप इनसे बहुत नाराज चल रहे हो। ये आपको मनाना चाहते हैं, कहीं बाहर आपको कोई गिफ्ट दिलाना चाहते हैं, कुछ खिलाना पिलाना चाहते हैं, सेक्स की भी तलब है, इंटीमेसी वगैरह भी चाहते हैं आपसे ये, और अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, और भी बहुत कुछ जो पहले इन्होंने कभी शेयर नहीं की थी, और आप चाहते थे कि ये शेयर करें, और ये शेयर करना नहीं चाहते थे, तो अब ये चाहते हैं कि शेयर करें, आप सुनना नहीं चाहते हो। प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये आ रही है। पहले आप इमोशनल थे, ये बहुत प्रैक्टिकल थे, अब आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ये इमोशनल हो रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आके फंस रही है। तो जब आप इमोशनल, आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि आप उनके पास क्यों जाओगे, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है, आप तो मल्टी टैलेंटेड हो, आपको तो कोई भी मिलेगा, कोई भी मिलेगी, आप इनको ही क्यों चाहोगे, आप इनको ही क्यों प्यार करोगे? तो फिर इनको लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ तो बात है। तो जो खिंचाव है, जो आपके तरफ एनर्जी को पूल करते हैं, जो खिंचाव महसूस करते हैं, वो बताना चाहते हैं। देखिए, वो बताना चाहते हैं, जो खिंचाव महसूस करते हैं। कोई बहुत पावरफुल बंदा आपके सामने आके एकदम सरेंडर कर देता हो, तो इस वक्त वो चीज़ बताना चाहते हैं कि जब हम छोड़ देते हैं सब कुछ, हो सकता है ये चीज़ आपके साथ हुआ, आप पहले सरेंडर करते रहे हो, आप इनके सामने आके सब छोड़ देते हो, भूल जाते हो, तो जब तक ऐसा लगता है टेबल टर्न हो चुका है, आप जस्ट इनके साथ हैं। इनको लगता है यार प्यार में ये अहंकार कैसा, घमंड कैसा, ये कैसा, छोड़ दो ना, सुकून मिल रहा है ना, ऐसा लग रहा है। देखो, सुकून मिल रहा है ना। तो इनका जो डेविल वाला नेचर था, ऑब्सेशन था, पागलपंती था कि आप सिर्फ इनके रहो, किसी से बात मत करो, किसी की तरफ देखो मत, वो जो आपका नेचर खुद का ही है। इनको लगता था कि और भी थोड़ी बहुत आप बात करते थे, किसी की तरफ आते जाते थे, किसी भी तरह का इनका अगर एक वो चीज़ था। तो इस वक्त जो है पागलपंती बहुत बनता हुआ, जजमेंट आता हुआ, आप लोगों के लाइफ में जजमेंट आता हुआ ये देख रहे हैं कि गलत व्यक्ति से पंगा ले रही है, गलत व्यक्ति से पंगा ले रही है। आप जो है इनको इनकी जगह दिखाते हुए, हाई प्रीस्टेस बहुत ज़्यादा चीज़ों को, इनको चीज़ों को बताते हुए कि अगर हम तुम्हारी बात सुन रहे थे तो हमारी इंसानियत थी, हमें बेवकूफ़ मत समझना, हमें ऐसे वैसे मत समझना। आप इनको इनकी जगह इनको दिखाते हुए और वहाँ से निकलते हुए भी नज़र आ रहे हो। बहुत फ्रस्ट्रेटेड है आपके जो पर्सन है इस वक्त, बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी, ऑब्सेशन एनर्जी, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, दूर हैं, पास हैं, छूना चाहते हैं, और भी बहुत कुछ चाहते हैं। आप समझ सकते हैं, इंटीमेसी वगैरह भी चाहते हैं। जैसे एक नशा सा आप लग रहे हो उनको, एक नशा लग रहे हो, है ना। देखिए,
तो अगर ये चीज़ें आपको था पहले, अगर किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, किसी भी तरह का चीज़ें अगर इन्होंने कभी किसी कोल्ड ड्रिंक में, चाय कॉफ़ी में अगर इन्होंने डाल के दी थी आपको और आप खींचे चले जाते थे खाना में किसी चीज़ में, तो इस वक्त जो है वही फीलिंग्स इनके पास आ रही है। और आप कब आ रही है? जब आप इनसे दूर जा रहे हो, जब आप इनसे दूर जा रहे हो, जब आप कट रहे हो, रिश्ते को ख़त्म कर रहे हो, तब इनके अंदर वो चीज़ आ रही है। जब आप चाहते थे तब नहीं आ रही है। जब आप कमिटमेंट चाहते थे तब ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। अब आप कमिटमेंट नहीं चाहते हो तो ये कमिटमेंट दे रहे हैं। और बहुत लोग तो कमिटमेंट लेने में भी डर रहे हैं। अगर ये कमिटमेंट दे रहे हैं, बहुत लोग, आप लोग भी कमिटमेंट चाह रहे हो लेकिन डर है। आप लोग भी अंदर से चाहते हो कि कमिटमेंट मिले, ऊपर से बेशक आप जैसे नारियल होता है ऊपर से हार्ड हार्ड, अंदर से सॉफ्ट, बहुत लोग चाहते हैं कि मिले, लेकिन एक डर है, एक डर है। एक तो पास्ट रिलेशनशिप का डर, इनका पास्ट रिलेशन हो, आपका पास्ट रिलेशन हो और बार बार आ जा रहा है आप लोगों के बीच में। और दूसरा, आप लोग अभी पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं। तो हमें लगता है, यूनिवर्स को लगता है, डिवाइन को लगता है कि इस वक्त आप लोगों को थोड़ा हील होने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा हील हो जाएंगे तो नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए इनके बारे में अच्छा सोच पाएंगे, क्योंकि खुद के बारे में आप अच्छा सोच पाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए मैं इस बार कार्ड लेके दोबारा से सफल की हूँ, क्योंकि उस तरह की फ्रिक्वेंसी आ रही थी। ठीक है, तो थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। अगर 3 सप्ताह से लेके 3 महीना तक इंतज़ार करिए। आप लोगों को रिकनसाइल करना है कि नहीं, न्यू मैरिज करना है कि नहीं, आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या करना है। देखिए, थर्ड पार्टी अगर कहीं पे भी थी तो वो थर्ड पार्टी अगर उनके तरफ से थी कोई और, या आपके तरफ से थी कोई और, आपको लगता है उनके तरफ से है। हाँ, आपको लगता है उनके तरफ से है। उन्होंने कुछ झूठ बोला है, कुछ चीट किया है आपको, तो आपके साथ धोखा की है, दगाबाजी की है, आप नाराज़ हो। तो कुछ भी था तो क्या है, अभी उनके लाइफ में कोई और है क्या? उनके लाइफ में आपको छोड़ के कोई और है? इतना सारा कार्ड, 0। अगर था तो लगता है छोड़ चुके हैं। था कोई कार्मिक पर्सन तो छोड़ चुके हैं। फैमिली बाइंडेशन उनको हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी भी थी, फैमिली भी थी, थोड़ी रसिक मिजाज इंसान हो सकते हैं ये। बट अब जो है ऐसा लगता है सारी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये इनको बहुत पेन दे चुका है, अब ये ले नहीं सकते हैं। तो आप ऐसा व्यक्ति जो इनके बहुत सारे नेचर को कंट्रोल करते हुए और आगे जो है ये आपके साथ बढ़ना तो चाहते हैं। थे, बहुत लोगों का अभी भी है, बहुत लोगों का अभी भी है। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो आपके साथ कहते हैं कुछ नहीं यार, बात तो करो। देखो, कुछ नहीं यार, पेन है, गुस्सा है, कुछ है, बात तो करो, ऐसा चाह रहे हैं। बात करो, देखो बात करो, बात करके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी चीज़ें हैं, आपसे बात करना देखिए, लेकिन आप बात ही नहीं करना चाहते हो। आपको लगता है बात करना, इनके पीछे एनर्जी वेस्ट करना, एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं आप बात करना नहीं चाहते, आप नाराज़ हैं। आपको लगता है पता नहीं ये बंदे बंदी ने और कितना झूठ बोला होगा, कितनी चीज़ें छुपा के रखे हैं, आपको ऐसा लगता है कितनी चीज़ें छुपा के रखे हैं। तो अगर इन्होंने माइंड गेम खेली है, कुछ खेले हैं, तो पछतावा भी हो रहा है, इनको रिग्रेट हो रहा है। और आप जितना दूर जा रहे हैं, देखिए इनको उतना पेन आ रहा है। आप जितना, यही कार्ड बार बार आ रहा है, आप जितना इनसे दूर जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, कहीं गली मोहल्ले में आप इनसे नहीं मिल रहे हो, देखिए इनसे नहीं मिल रहे हो, नहीं बात कर रहे हो, नहीं कॉल पिकअप कर रहे हो, नहीं हेलो हाय कर रहे हो, तो इनका तो बुरा हाल है। गली मोहल्ले का भी आ गया, देखो इनका बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। इनको लग रहा है इनके ईगो को आप ठेस पहुंचाते हो, इनके ईगो को ठेस पहुंचाते हैं, इनको इग्नोर मार के इनकी रात की नींद हराम हो जाती है। रात को नींद नहीं आती है इनको, आप इनको इग्नोर कैसे कर रहे हो? रात को नींद नहीं आती है। देखो, आप इनके बारे में जान गए हो, इनके स्वभाव के बारे में जान गए हो, तभी भी इनको नींद नहीं आती है। तो ये थी आपकी रीडिंग, कि इनको जितना जिनको रेजोनेट करे लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और ऐसा लगता है तो आप एंटरटेन पर्पज से भी देख सकते हैं। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्सल पावर, थैंक यू डिवाइन पावर।